हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइपिंग की एक बेहद ही सीक्रेट ट्रिक का जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में काम देगा। चाहे वो आईसीएमआर का एग्ज़ाम हो, राज्यसभा का एग्ज़ाम हो, एसएससी, एलडीसी का 10+2 का, मतलब किसी भी का एग्ज़ाम हो जहाँ पर आपकी टाइपिंग मांगी जा रही है, उन सब में ये टेक्निक आपको काम देने वाली है। ठीक है? तो टेक्निक क्या है मैं आपको रिवील करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये विलास नायक जी, आपने इनका नाम सुना होगा। कई मंचों पर इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है और ये एक पेंटर हैं। पेंटर ऐसे हैं कि ये आप 2 से 3 मिनट के अंदर ये पूरी पेंटिंग बना देते हैं। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी, अभी जिनका देहांत हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, उनकी भी एक ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी 2 मिनट के अंदर। और जब आप इनकी कला देखेंगे, इंडिया गॉट टैलेंट के अंदर भी आए हैं, एशिया गॉट टैलेंट में भी आए हैं। जब आप इनकी कला देखेंगे तो बिल्कुल मतलब मास्टर हैं ये अपनी कला के। मास्टर कहने का मतलब ये है कि आपको पता नहीं चलेगा किस एंगल से, आपको नहीं लगेगा कि सीधी वो बना रहे हैं, उल्टी पेंटिंग बना रहे होंगे, बाद में पता चलेगा कि ये सीधी थी। मतलब मास्टरी है उनके हाथ में। तो उन्हीं ने ही आज एक पोस्ट किया है और मुझे बेहद ही इंस्पायरिंग ये उनका पोस्ट है। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ और यही प्रिंसिपल टाइपिंग के लिए भी लागू होता है। इसलिए देखिए, है क्या ये मैसेज, क्या है मैसेज, ये है कि इन्होंने बताया कि थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा एक मेरी भी बना दीजिए। मतलब पेंटिंग की बात है, एक मेरी भी पेंटिंग बना दीजिए। आपके लिए तो सिर्फ 2 मिनट का काम है भाई साहब। ठीक है, मतलब किसी ने उनसे कहा कि मेरी भी पेंटिंग बना दीजिए, आपके लिए तो सिर्फ 2 मिनट का काम है। तो उन्होंने, विलास जी ने रिप्लाई किया, ठीक है, बट इट टुक्स 30 years ऑफ प्रैक्टिस। मतलब ये 2 मिनट में आज ये पेंटिंग इसलिए बन पा रही है क्योंकि इसके पीछे 30 साल की प्रैक्टिस है। समझ रहे हैं ना आप? ये एक हो गया, मतलब कि आज 2 मिनट में जो बन रही है वो इसीलिए बन पा रही है कि 30 साल की प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत से ही 2 मिनट की बन रही थी। आज मतलब हो सकता है कोई नया नया सीखे या फिर उसे 1 घंटा लग जाए या फिर 2 घंटे लग जाए। उसी तरीके से टाइपिंग का होता है दोस्तों, कि टाइपिंग के पीछे आपकी प्रैक्टिस कितनी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में नाम लूँगा हमारे उसेन बोल्ट साहब का। उसेन बोल्ट जी जमैका के रहने वाले, आपने देखा होगा उनका फर्राटा रेस के अंदर कोई भी उनका मतलब जब रहे, उनके सारे रिकॉर्ड बनाए उन्होंने, है ना? तो वो परफॉर्मेंस उनकी कितनी होती थी 100 मीटर में। 100 मीटर के अंदर वो 9 सेकंड के अंदर, 9 कुछ सेकंड के अंदर ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो क्या वो 9 सेकंड ही दौड़ते थे? उसके पीछे उनकी कितने सालों की प्रैक्टिस थी। मतलब सोचिए कि 2 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए या 10 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए आदमी 10 साल प्रैक्टिस करता है। ठीक है? तो टाइपिंग के पीछे सिर्फ यही है कि आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है, इतनी कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल सातवें आसमान पे रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ओवर कॉन्फिडेंस, मगर आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं टाइपिंग से पहले 10 दिन पहले भी प्रैक्टिस नहीं भी की है, तब भी मैं निकाल दूँ। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, जब आपकी लास्ट 1 साल से प्रैक्टिस चल रही हो। मैं नए बच्चों के लिए तो ये है कि हाँ देखिए, आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। अदरवाइज होगा कि आपने 2 महीने के अंदर किया और फिर टाइपिंग की जगह पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। ठीक है? और आप ये चाहते हैं कि हाँ, कि टाइपिंग आपकी अच्छी हो, तो आपको करना ये है प्रैक्टिस। देखिए, हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हैं, तो कोई भी एग्जाम देख लीजिए आप, एलडीसी से लेकर ऊपर तक के एग्जाम देख लीजिए, सभी जगह लगभग ग्रुप बी में भी टाइपिंग मांगने लगे हैं। एसएससी सीजीएल के अंदर भी टाइपिंग मांगते हैं। 10+2 हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जितने भी आप एग्जाम देखेंगे सबके अंदर जो है टाइपिंग मांगी ही जा रही है। ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लगे, तो कोशिश कीजिए कि आपकी टाइपिंग बहुत ही अच्छे लेवल की होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी अपनी कहानी बताता हूँ। देखिए, जब मैंने टाइपिंग स्टार्ट की थी, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। जब मैं टाइपिंग कर मैंने कभी भी उस समय तक जो है टाइपिंग करते हुए ऐसे नहीं देखा था जो बिना देखे कर रहा हो। मैं खुद 2 उंगलियों से करता था। फिर मैंने एक बार, जहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करता था, डाटा एंट्री की, तब मैंने वहाँ देखा, वहाँ पर एक जेटीओ थे, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर। तो वो जब टाइपिंग कर रहे थे तो वो कीबोर्ड की तरफ नहीं देख रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने उससे पहले टाइपिंग करते हुए किसी को देखा ही नहीं था। फिर मैं सोच रहा था ये क्या, ये गलत टाइप कर रहे हैं। जब मैंने स्क्रीन पे जाकर देखा तो सब कुछ सही हो रहा था। मैंने कहा सर, ये आप कैसे कर रहे हैं? मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि उंगलियों को बटन कैसे याद हो जाते हैं। ठीक है? फिर उन्होंने मुझे दिखाया। उस समय उन्होंने की जो स्पीड थी वो 35 से 40 के बीच की स्पीड थी। तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। उसके बाद मैंने भी ये सोचा कि मुझे जो है टाइपिंग करनी चाहिए और बढ़ाना चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे करके मैंने प्रैक्टिस की, एएसडीएफ, जेकेएल,
कई सॉफ्टवेयरों पे की, जैसे टाइपिंग मास्टर हो गया, या और भी इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते एक जुनून सा सवार हुआ कि नहीं, अब मुझे टाइपिंग करनी ही करनी है। देखिए, क्योंकि टाइपिंग करने से क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी भी वजह से आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती है और आपकी टाइपिंग और एमएस ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये अच्छा है, तब भी आपको 15 से 20 हज़ार के बीच में आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो मतलब सर्वाइव करने के लिए आपको आपको टाइपिंग और एमएस ऑफिस की नॉलेज भी आपको जो है जॉब दिला सकती है प्राइवेट में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गवर्नमेंट में, मगर अगर आपकी साथ में एकेडमिक्स भी अच्छे होंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं टाइपिंग के साथ। ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, तो टाइपिंग अच्छी है तो उन्हें जो है जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये। फिर क्या हुआ, जब मैं टाइपिंग करने लगा, फिर एक समय ऐसा आया कि जो जब मेरी अच्छे से टाइपिंग होने लगी, तो फिर मैं पहले सीक्रेटली करता रहा। फिर एक बार मैंने जब उनके सामने करके दिखाई, तो उस समय मैंने उनके सामने 50 की स्पीड निकाली। फिर मतलब उन्हें भी लगा कि हाँ, इन्होंने मुझसे कुछ सीखा। फिर उसके बाद मैं करता रहा, करता रहा, करता रहा। फिर एक समय दोस्तों ऐसा आ गया जब मेरी 80 से 85 की स्पीड हो गई। एक समय ऐसा आया जब मैंने 90 से 95 को भी टच किया। जैसे कि आपने कई बार, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें भी मैंने 80 से 85 तक निकाल के दिखाई है। और अभी भी मेरे पास कॉन्फिडेंस इतना रहता है कि अगर मेरा टाइपिंग टेस्ट 1 महीने बाद भी है, तो शायद ही मुझे कीबोर्ड छूना पड़े। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आई हैं। देखिए, पुराना जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने उस समय बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, इसलिए मुझे आज नहीं करना पड़ता है। ठीक है? तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप लोग भी जो है अपनी टाइपिंग पे बहुत अच्छा ध्यान दें। ये आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिलाएगा, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी दिलाएगा। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है? जिस तरीके से रनिंग होती है, रनिंग में देखिए होता क्या है दोस्तों, रनिंग के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि आप रनिंग कर रहे हैं, तो अगर आपके लास्ट समय पर पैर में मोच आ गई या कुछ हो गया, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो होनी चाहिए। और कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अब रनिंग के लिए सीपीयू में ही लोगों को रनिंग के लिए बैठा रखा है सुबह से 3 घंटे 4 घंटे तक। उसमें क्या होते हैं, वो बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पर अच्छे से परफॉर्मेंस ना दे पाए। मगर अगर आपकी टाइपिंग में एक बार स्पीड अच्छी बन गई, 50 से 60 के बीच में बन गई, तो 30-35 की स्पीड तो आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे वो आपको खाली पेट हो, भरे पेट हो, या आप सो भी रहे हों। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको टाइपिंग को हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से टाइपिंग कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ट्रिक। और ये विलास जी की, अगर आपने कभी पेंटिंग नहीं देखी है विलास नायक जी का, तो आप उनके चैनल पे जाकर उनकी पेंटिंग देखिए, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे। रिक्वेस्ट ये है, देखिए जैसे कि एक यूट्यूब का फीचर होता है। फीचर ये है कि ये इस समय कम्युनिटी टैब मिला हुआ है सबको, जिसकी वजह से ये कोई अगर मैसेज देना है इन्हें अपने सब्सक्राइबरों को, या फिर कोई मोटिवेशन कोड देना है, तो ये दिया जा सकता है। मगर दोस्तों, इसकी कंडीशन ये है कि इसके लिए कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। और हमारे चैनल पे इस समय लगभग लगभग 6,000 सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आते रहें और समय समय पर आपको लाभान्वित करते रहें, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आप अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और जल्दी ही देखिए, जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं भी इस तरीके के कम्युनिटी टैब के थ्रू जो है आपको कोई मैसेज दे सकता हूँ, अपकमिंग वीडियो के बारे में आपको बता सकता हूँ, अवेयर कर सकता हूँ। ठीक है, आपसे आपकी चॉइस जान सकता हूँ कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, और यहाँ तक कि हम ऑनलाइन पूलिंग करा सकते हैं। आज ही मेरे से एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा कि सर, आप जो राज्यसभा के नंबर आए हैं लोगों के, वो पूलिंग करा लीजिए। देखिए, कमेंट में लिखना अलग होता है, और पूल, जैसे कि पूल आ जाता है एक, उसके अंदर आप सेलेक्ट करेंगे तो जो है उसमें पूरा एक डाटा बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया मेरी इसमें मदद करें। और अगर हमें ये कम्युनिटी टैब मिल जाएगा, तो ये पढ़ाई के लिए जो हमारा लॉन्ग टर्म में है वो काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, या फिर एनालिसिस करना हो हमें, या आपको अपकमिंग क्लासों के बारे में बताना हो। मेरी देखिए, कई हमारे सब्सक्राइबर हैं जो राज्यसभा का जब परीक्षा हुई थी, उस समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ मेहनत करता हूँ, और आगे भी ये मेहनत मैं करता रहूँगा। ठीक है, बस आप लोगों की तरफ से थोड़ा रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो मुझे भी आगे बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि, और मुझे पता है कि आप लोग जो है इस काम में मेरा पूरा सहयोग देने वाले हैं। पहले भी आप लोगों ने मेरा बहुत सहयोग दिया है। तो जितना जल्दी हम ये आंकड़ा छुएंगे, देखिए दोस्तों, अभी आईसीएमआर का एग्जाम आएगा, फिर हमें उसका एनालिसिस करना होगा, और फिर इस कम्युनिटी टैब के माध्यम से मैं आपको और मतलब जल्दी जल्दी आपको चीज़ें बता सकता हूँ। वरना क्या होता है दोस्तों, वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है, फिर अपलोड करना होता है। ऐसे में क्या है, सिर्फ एक टिक्स होगा, उसे क्लिक करके मैं अपलोड कर दूंगा, और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या होने वाला है, आगे हमारी क्लासें आएंगी या नहीं, या फिर 2-3 दिन के लिए नहीं आ पाएंगी, तो मैं आपको कम से कम मैसेज तो दे पाऊंगा इसके थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो आई होप मैं अपनी सारी बातें क्लियर कर पाया हूँगा। और जितने भी हमारे जैसे राज्यसभा के सब्सक्राइबर हैं, आईसीएमआर के, या किसी भी जॉब से रिलेटेड है, आपको इस चैनल के माध्यम से फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते जाएंगे।
और मैं आपको आगे के लिए भी बताता जाऊँगा। गवर्नमेंट जॉब के साथ-साथ आपको ऐसी कौन-सी साथ में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं जब आप तैयारी कर रहे हो, जिससे कि आपके ऊपर फाइनेंशियल ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए पढ़ाई के साथ-साथ। ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।